9 साल का था। मेरे बाबा का ट्रांसफर सोलापुर में हुआ था। हमारी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे आई बाबा थे। हमने सोलापुर में एक रो हाउस रेंट पर लिया था। उस रो हाउस की मालकिन नैना आंटी बगल में ही रो हाउस में रहती थी। कुछ साल पहले उनके पति कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे और उन्हें कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वो अकेली रहती थी। हर रोज दिन बिताने के लिए आई से गप्पे लड़ाने वो हमारे घर आती थी। आते वक्त मेरे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाती थी। मैं भी हर रोज उनके घर खिलौने खेलने के लिए और टीवी देखने के लिए जाता था। एक रात मैं मेरे बेडरूम में बैठा था, तभी मुझे पीछे गार्डन से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने खिड़की में जाकर देखा तो वो आवाज आम के पेड़ के नीचे से आ रही थी। पेड़ के नीचे अंधेरा छाया हुआ था। तभी उस अंधेरे में से एक 6-7 साल का बच्चा बाहर आया। वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रो रहा था। रो क्यों रहे हो? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने उसे 2-3 बार पूछा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी आई मुझे खाना खाने के लिए मेरे कमरे में बुलाने आई। बेटा किससे बात कर रहे हो? वो उस लड़के से। मैंने आंगन की तरफ इशारा करते हुए कहा और देखा तो वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा कि शायद वो चला गया। मैंने कहा और मैं खाना खाने चला गया। उसके 2-3 दिन बाद ठीक उसी दिन की तरह रात में मुझे आंगन से रोने की आवाज आई। मैंने आंगन में देखा तो वहां पर वही छोटा बच्चा मेरी तरफ देखकर रो रहा था। अरे क्यों रो रहे हो? मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं भागते हुए बाहर आंगन में आ गया, लेकिन वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद वो आम पेड़ के नीचे वाले अंधेरे में छुपा होगा, इसलिए मैं वहां पर गया। तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, शिवा। वो उसी छोटे बच्चे की आवाज थी। मैंने आजू बाजू देखा तो वो कहीं पर भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ आया कि वो आवाज एक पाइप से आ रही है। एक सफेद रंग का पाइप जो जमीन से 3 फुट ऊंचा था और उसकी चौड़ाई कुछ आम पाइप से ज्यादा ही थी। मैं उस पाइप के पास गया। मैंने उसमें देखा तो उसमें अंधेरा छाया हुआ था। वो आवाज उसी पाइप से आ रही थी, इसलिए मैंने मेरा कान पाइप से ऊपर रख दिया। तभी उसमें से एक दर्दनाक चीख निकली। मैं डर गया और उस पाइप से दूर हो गया। मैं उस पाइप की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसमें से वही छोटा बच्चा रेंगते हुए बाहर आ गया। ये देख मैं बहुत डर गया। उसका शरीर पानी से भीगा हुआ था। तुम उस पाइप से कैसे बाहर आए और तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने उससे पूछा। मैं इसी पाइप में रहता हूँ, उसने जवाब दिया। क्या? और तुम्हारे आई बाबा कहाँ हैं? वो वहाँ पर रहते हैं? मैंने पूछा। वो उस घर में रहते थे, अब पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, उसने मेरे घर की तरफ उंगली करते हुए कहा। तभी मेरी आई मुझे मेरे कमरे में आवाज दी। मैंने कमरे की तरफ देखा तो आई खिड़की में खड़ी थी। शिव बेटा इतनी रात गए तुम अकेले गार्डन में क्या कर रहे हो? अकेले कहाँ आई, मैं तो इससे बातें कर रहा हूँ। ऐसा कहकर मैं मुड़ा तो वो बच्चा वहाँ नहीं था। आई ने मुझे कमरे में बुलाया, इसलिए मैं चला गया। मैं रात भर यही सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा बस इतनी सी पाइप में कैसे रह सकता है। इसलिए सुबह होते ही मैंने उस पाइप में उतरने की ठान ली। सुबह होते ही मैं आंगन में उस आम के पेड़ के नीचे चला गया जहाँ पर मुझे रात में पाइप दिखाई दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पर कोई भी पाइप नहीं था। रात में तो यही था, अब अचानक कहाँ चला गया? मैं मन ही मन बड़बड़ाया। उस दिन जब मैं नैना आंटी के घर गया हुआ था तो अचानक से मुझे कल रात वाला बच्चा याद आया और मैंने वो बात नैना आंटी को बता दी। और मैंने पूछा कि क्या सच में एक छोटा बच्चा इतनी सी पाइप में रह सकता है। मैंने जब ये बात उनको बताई तो वो चौंक गई। वो अपने कमरे में चली गई और उन्होंने एक तस्वीर लाई और मुझे दिखाई। उस तस्वीर में नैना आंटी के साथ वही बच्चा था। क्या वो बच्चा यही था? हाँ बिल्कुल यही था, लेकिन क्या सच में वो उसी पाइप में रहता है? मैंने उनसे पूछा। नैना आंटी ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ, लेकिन तुम ये बात घर पर किसी से मत कहना, वरना वो लोग तुम्हें मेरे घर कभी आने नहीं देंगे। मुझसे प्रॉमिस करो, और अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। उन्होंने कहा। मैं
नैना आंटी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। मैं मेरा बहुत सारा समय उन्हीं के साथ उनके घर पर बिताता था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मुझे मेरे घर वाले उनके घर जाने से रोके। इसलिए मैंने नैना आंटी को प्रॉमिस किया कि ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। लेकिन वो बच्चा कौन है आंटी, और उस पाइप में क्यों रहता है? उनसे पूछा तब वो बोली कि इन सवालों के जवाब वो मुझे वक्त आने पर बता देगी। एक दिन मैं नैना आंटी के घर पर बैठा हुआ था कि तभी मेरी आई मुझे बुलाने आई। शिवा, घर चल बेटा, तुम्हारी नानी आई है। आई ने कहा। वैसे ही मैं उठकर भागते हुए अपने घर चला गया। कहाँ गया था शिव? मालकिन के यहाँ गया था। दिन भर उन्हीं के घर बैठा हुआ होता है। वो उन्हें कोई बच्चा नहीं है ना, इसीलिए हमारे शिव को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं वो। आई ने नानी को बताया। वैसे नानी खुद सोच में पड़ गई और बोली,